अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दियों की आमद है और सर्दियां आएँ और गाजर का हलवा ना हो तो फिर तो सर्दियां अधूरी रह जाएंगी। तो हमारी सर्दियां आने से पहले जो है मैं आपको गाजर के हलवे की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बता रहा हूं, जो घर पे आप इजीली बनाएंगे इंतहाई आसानी से और बहुत मज़े का बनने वाला जो ये हलवे की रेसिपी है, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हमें इस हलवे के लिए चाहिए होंगे वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगा वो तकरीबन 3 सवा 3 किलो गाजर्स हैं मेरे पास। तो सबसे पहले जो हलवे के लिए आपने गाजर का इंतखाब करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो हलवे के लिए गाजर लेंगे वो कैसी होनी चाहिए। तो एक तो ये देख लें, मतलब इसका कलर रेड होना चाहिए, रेडिश होगी तो जो है वो मीठी होती है, ठीक है। और सेकेंडली जो है, जो येलो वाली गाजर आती है वो हलवे के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और मोटी वाली गाजरें इस तरह की जो है ना, ये एक आध गाजर बीच में आई हुई है लेकिन ये भी ठीक है अभी। तो इससे ज़्यादा मोटी गाजर आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक अंदर सख्त सी गुठली सी बन जाती है, जो है ना हलवे के लिए वो सही नहीं है। तो ये गाजर सबसे पहले आपने ले लेनी है। क्वालिटी मैंने आपको बता दी है कि किस तरह की गाजर आपने चूज़ करनी है हलवे के लिए। सबसे पहले हम गाजर को अच्छे से वॉश करेंगे। इसको 2-3 पानी से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है उसके बाद हमने छीलना है। मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। अब ये सारी जो गाजरें हैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से वॉश करूँगा। फ्रेंड्स, जो है गाजर मैंने सारी वॉश कर ली हैं। तो अब इनको जो सेकंड मरला है इसको हम छीलेंगे। तो आप छुरी की मदद से भी छील सकते हैं। मेरे पास पिलर है, मैं इससे छील रहा हूँ। तो ये गाजरें पहले इस तरह सारी छील लेनी है। फ्रेंड्स, जितनी भी गाजर थी मैंने छील ली है। तो अभी इसको ग्रेट करना है, इस ग्रेटर की मदद से कद्दूकश करना है। तो ये इसके जो बड़े वाले होल हैं आपने इस साइड का इस्तेमाल करना है, इस साइड वाला इस्तेमाल आपने नहीं करना है। इससे यह है कि गाजर के थोड़े से जो पीसेस बनेंगे वो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो पकने में और लुक उसकी अच्छी होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको ग्रेड करते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि इस तरह आपने गाजर हाथ में लेनी है, ये पकड़ के। तो ये कद्दूकश का तरीका है। तो ये देखें, इसकी इस तरह के पीस बनेंगे। फ्रेंड्स, जितनी भी गाजर थी सारी कद्दूकश कर ली है मैंने। अब इसको पकाएंगे। जी, मैंने ये आग जला ली है और एक कढ़ाई मैंने इसके ऊपर रख दी है। ये मैं इसमें जो कद्दूकश की हुई गाजरें इसके अंदर डालूंगा। फ्रेंड्स, कढ़ाई के अंदर गाजरें मैं ऐड कर रहा हूँ। कद्दूकश की हुई गाजरें सारी जो है आपने इस तरह कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेनी है। आंच तेज़ रखनी है इसके नीचे, और ये इसके अपने पानी के अंदर पकेंगी। ये 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऊपर जो है इसको कवर कर देना है किसी चीज़ से। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर ढक के रखूँगा, ताकि इसका पानी जो है गाजरों के अंदर से निकलना शुरू हो जाए और फिर हम इसको इसके अंदर कुक करेंगे। जी फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं अभी, क्योंकि गाजर को थोड़ा मिक्स करते रहना है ताकि जो है प्रॉपर वो उनकी कुकिंग हो। नीचे वाली थोड़ी सी ऊपर कर लेनी है। ये देखें, कलर भी चेंज हो रहा है। ये अभी भरी हुई कढ़ाई है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ी कुक हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो मिक्स करते रहेंगे। वेट करेंगे जब ये पानी छोड़ेंगी और उसी पानी के अंदर इसको हम कुक करेंगे। फिर हम इसको 2-4 मिनट के लिए फिर कवर करेंगे। अभी जो है दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए, माशाल्लाह रंग भी चेंज होना शुरू हो गया है और पानी भी छोड़ना शुरू हो गई है। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने दोबारा से इसको ढक्कन लगाया था ताकि गाजर जो है वो थोड़ी कुक हो जाए, नरम हो जाए। तो अभी खोल के देखते हैं। माशाल्लाह गाजर का कलर भी चेंज हो चुका है और गाजर ने पानी भी छोड़ लिया है। तो ये इसी पानी में इसको कुक करेंगे। इसमें अभी कोई भी चीज़ मैंने शामिल नहीं की है, तो ये अभी कच्ची है। तो दोबारा से हम ढक लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी भी कम होती जाएगी। जी फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैं साथ साथ में चमचा चला रहा था, अभी इसको चेक करते रहना। तो ये तकरीबन ये देख लें, हमारा पानी तक इसके अंदर से खुश हो चुका है गाजर के अंदर से। तो अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगा। तकरीबन 3 kg ये गाजर है, क्योंकि गाजर वैसे ही मीठी होती है। तो अब इसके अंदर शुगर जो है मैं 200 ग्राम ऐड करूँगा। आप इसको हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। ये 200 ग्राम चीनी जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। और अब इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे प्रॉपर तरीके से। हलवे का जो अक्सर जो टेस्ट होता है वो इसकी बुनाई की वजह से होता है। इसको अच्छे से आप कुक करेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। ये देख लें, ये बिल्कुल जब खुश्क हो जाएगी तो इसमें इसकी बुनाई कंप्लीट होगी। फिर तो इसको तकरीबन अगर आपने अच्छे से पकाना है
तो 1 घंटा भी लग सकता है। इसको साथ साथ में चेक करते रहना। गाजर को जो है चम्मच के ऊपर चढ़ाने के बाद एक तो ये तरीकाकार है, और दूसरा जो है इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। ये देखिए अभी इसका पानी है, तो फ्लेम थोड़ा हाई रखना है, और जब ये तकरीबन 80% कुक हो जाएगी तो उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। चम्मच चलाते रहना है ताकि गाजर नीचे लगे ना। 15 से 20 मिनट का ये प्रोसेस है, मैं अभी कर रहा हूँ चीनी डालने के बाद। इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। और इससे जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो हलवा बनेगा वो कितना टेस्टी और गुड लुकिंग होगा। अभी ये देख लें हमारे गाजर का जो कलर है अभी से इस तरह हो गया जिस तरह रेड कलर इसके अंदर डाला हुआ है। कहते हैं ये अभी तकरीबन 80% कुक हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, ये देख लें। अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगा। कुछ लोग इसके अंदर मिल्क नहीं ऐड करते, लेकिन मैं मिल्क ऐड करूँगा। तकरीबन 3 kg गाजर के अंदर 1 लीटर मिल्क ऐड करूँगा। दूध डालने का बेसिक मकसद ये होता है कि ताकि इसकी जो कलर है और जो उसकी लुक है बिल्कुल निखरी निखरी से नज़र आएगी आपको। 1 लीटर दूध जो है तो इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। अब दूध के अंदर हम इसको पकाएंगे। अब इस दूध के अंदर इसको उस वक्त तक पकाएंगे, चमचा भी चलाते रहना आपने, ये प्रॉपर कुक हो उस वक्त तक पकाएंगे, ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। दूध डालने के बाद जो है इसको आपने ढकना नहीं है, मिक्स करके इसी तरह कुक करते रहना ताकि जो है ये प्रॉपर कुक भी हो जाए और जो है ये पानी भी खुश्क हो जाए। और अगर आप इसको ढकेंगे तो फिर ये जो है दूध खुश्क होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको फ्लेम हाई रखेंगे और साथ में इस तरह पकाते रहेंगे। फ्रेंड्स तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये हलवे की जो मैं बुनाई कर रहा हूँ, ये देख लें दूध थोड़ा सा कम हो गया है अभी, तो इसको मज़ीद जो है ना 15 से 20 मिनट इसको भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। जब 80% जो है कुक हो चुका है हमारा हलवा। जी फ्रेंड्स तकरीबन 10 मिनट मैंने और इसको कुक कर लिया है और अभी ये देख लें तकरीबन 90% इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। अभी भी 10% है, ये बिल्कुल खुश्क होगा। ये देख लें अभी है इसके अंदर, तो ये बिल्कुल खुश्क करके जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। मिल्क जो मैंने इसके अंदर ऐड किया था तकरीबन मुझे टोटल जो 25 से 30 मिनट सर्व हुए हैं इसको खुश्क करने में। तो ये टोटल जो है ना इसको अभी कुक करते हुए मुझे 45 मिनट हो चुके हैं। ऐड करूँगा बटर। आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है या तो आप इसके अंदर डालडा घी का इस्तेमाल करें। अगर डालडा घी आपके पास नहीं है तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं बटर का इस्तेमाल करूँगा। तो वैसे तो 1 kg के अंदर 100 ग्राम फार्मूला है, तो 3 kg के अंदर मुझे 300 ग्राम बटर चाहिए था। बटर नहीं बल्कि मैं देसी घी का इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब मैं 200 ग्राम इसके अंदर ऐड करूँगा देसी घी। 200 ग्राम देसी घी जो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसको मज़ीद तकरीबन इसके अंदर 5 से 7 मिनट बुनाई करेंगे इसकी, और उसके बाद फिर जो है इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। उस टाइम तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक कि ये घी छोड़ देगा। 5 से 7 मिनट जो है मैंने हलवे को भुना है मज़ीद जैसे घी के अंदर। तो अब ये इसने हलवे ने ऑयल छोड़ दिया है, ये देख लें। और अब मैं इसके अंदर खोया ऐड करूँगा। ये मैंने खोया इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको तोड़ देंगे इसके अंदर, और उसके साथ ही जो है अब हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी ऐड करना है। ड्राई फ्रूट आपके ऊपर है, आप जितना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। अच्छा खोया मैंने इसके अंदर जो है वैसे तो 3 kg के अंदर 1 kg खोया जाता, लेकिन मैंने ½ kg डाला है खोया। तो आप अपने हिसाब से डाल लेना, ½ kg भी इनफ है, लेकिन स्टैंडर्ड ये देख रहे हैं मिक्स हो चुका है तकरीबन। अब मैं इसके अंदर पिस्ता बादाम ऐड करूँगा। नट ये है पिस्ता इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, और ये बादाम, थोड़ा अखरोट इसके अंदर ऐड कर लिया। इसको मिक्स कर लेंगे। प्रेजेंटेशन इसकी आपको मैं बताऊंगा आपने किस तरह इसको प्रेजेंट करना है। तो हमारा गाजर का हलवा जो है मज़ेदार किस्म का रेडी हो चुका है। अब इसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे सर्विंग के लिए। तो अभी माशाल्लाह इसका आप कलर देखें, इतना मज़ेदार और खुशबू भी बड़ी अच्छी है। तो इसकी अभी हम सर्विंग करते हैं। मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा के रखा था और खोया भी, तो अब उसकी डेकोरेशन करेंगे।
तो जी फ्रेंड्स, अब इसके अंदर पहले मैं थोड़ा कोकोनट डाल लेता हूँ और ये आपने इस तरह डाल देना है। अब इसके अंदर हम अखरोट इस तरह रख देंगे। ये अखरोट डालने के बाद थोड़ा पिस्ता हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये कूटा हुआ पिस्ता बादाम जो है, मज़ीद इसके ऊपर जो है हमने खोया ऐड करना है। तो खोया मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ये हमारा मज़ेदार किस्म का जो है हलवा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।